नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली नहीं दिया गया है। ये एक ऐसा शब्द है माँ जो सबकी माँ होती है और सबके माँ को गाली दी गई है, ये क्षमा योग्य नहीं। बिहार की जनता कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक मोदी के नहीं पूरे देश की माता को गाली देने का काम किया। जो गाली दिया एक पूरे बिहार को लोग कभी इसको चुनाव में माफ़ नहीं करेंगे। खैर बिहार की जनता तो जो राहुल गांधी जो बोले हैं वो तो माफ़ करेगा नहीं। मोदी जी को लोग एक भगवान का अवतार मान रहे हैं बिहार में। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है, बस कुछ ही समय रह गया है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी सिलसिले में इस समय हम दूसरी विधानसभा सीट बगहा में हैं। बगहा में इस समय जो आम जनता है वो क्या सोचती है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा राजनीति यहाँ पे बढ़ चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने राहुल गांधी के खुले मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई और आज नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है कि मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन बिहार की जनता कैसे माफ़ करेगी। इसी सिलसिले में जनता से जानते हैं कि क्या सोचती है इस पूरे टॉपिक के बारे में। क्या नाम है आपके साहब? मनोज सिंह नाम है। अच्छा, आज वहाँ क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जवाब दिया है राहुल गांधी को। जिस तरह से 3 दिन पहले उन्हीं के मंच से पीएम की माँ को गाली दी जाती है और आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो माफ़ कर दूंगा उनको, लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या कहेंगे? जनता कैसे माफ़ करेगी? तो इसमें तो पूरे देश में बिहार की जग हंसाई हुई है और इसमें दरभंगा के राजद और कांग्रेस के मंच से गाली दी है प्रधानमंत्री के माताजी को। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में अपना नाम किया है और कई देशों पर उनका वर्चस्व कायम है, और ऐसे मजबूत और धैर्यशील प्रधानमंत्री को गाली देना और ऐसी माँ को गाली देना जिन्होंने अपने कोख से ऐसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया जो देश सेवा के साथ साथ पूरे विश्व की सेवा करने में अपने लगे हुए हैं, और उस माँ को गाली देकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली नहीं दिया गया है। ये एक ऐसा शब्द है माँ जो सबकी माँ होती है और सबके माँ को गाली दी गई है, ये क्षमा योग्य नहीं है। जैसे उन्होंने आज ये कहा है कि अब नवरात्रों का पर्व भी आ रहा है, माँ की पूजा करते हैं, उसके बाद छठी मैया की पूजा करते हैं, दिवाली के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा जो त्यौहार मनाया जाता है, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि एक माँ को गाली देना, मोदी जी ने कहा है, क्या कितना शोभा देता है? कांग्रेस कितना कांग्रेस गिरी हुई पार्टी है। राजद के बारे में पूछना नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। ये गाली गलौज करने में माहिर हैं, सत्ता से बेदखल हुए हैं, किसी तरह से सोच रहे हैं कि बौखलाहट में एन केन प्राकरण सत्ता में काबिज होना, जो असंभव है। बिहार की जनता ने सोच लिया है, मन बना लिया है, ये एक बार फिर से एनडीए की सरकार को ही बनाना है। अच्छा, और ये जो एक हो रखे हैं, राहुल गांधी हो गया, तेजस्वी यादव हो गया और अखिलेश यादव भी अब यहाँ पे दमखम दिखाने आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं पूरे बिहार में, कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में ही फेलियोर है, कई साल से बैठे हुए हैं बेचारे, अब फुर्सत में क्या करें तो आकर बिहार में समय काटने आ गए हैं। अपना न्योता हकारी करने आए होंगे, लालू जी से मिलने आए हैं, उनके परिवार के लोगों से मिलने आए हैं, रिश्तेदार हैं बेचारे, फुर्सत के क्षण है, अपना समय बिता रहे हैं घूम घूम कर। लालू जी से बात की आपने कि पहले लालू जी मुख्यमंत्री थे, अब नीतीश जी हैं, कितना अंतर देखते हैं आप? लालू जी में और नीतीश जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लालू जी जब तक सत्ता में रहे बिहार में जंगल राज कायम रहा। शाम को 4 बजे के बाद, अभी जो आप यहाँ पर खड़े होकर सड़क पर हमसे अपना स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये मुश्किल था उनके शासन में। 4 बजे के बाद सारी सड़कें वीरान हो जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे, कॉलेज बंद हो जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, सड़क पर यातायात बंद हो जाता था, और यदि किसी ने दुस्साहस किया तो उसका अपहरण हो जाना निश्चित था। तो वैसे लालू की सरकार से और अब नीतीश के सरकार से तुलना करना ये ठीक नहीं है। नीतीश जी के राज में सारी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, सड़कें चकाचक हो गई हैं। आप बगहा में बैठेंगे, पटना में 3 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, उस समय आप 7 घंटा में पहुंचते थे। अस्पताल की व्यवस्था आप देखिए, उसमें कुत्ते सोते थे, आज उसमें दवाइयाँ मिल रही हैं, अच्छे अच्छे घरों के मरीज़ भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दाखिला ले रहे हैं। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आप विद्यालय देखिए, भवन नहीं था, टूटी फूटी मड़ई में खपड़ा के घर में स्कूल चलता था,
अब परिस्थितियां बदली हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, स्कूल के 3 मंजिल 4 मंजिल, उसमें आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, बच्चों के खाने पीने पढ़ने रहने खाने का सारी व्यवस्था उसमें है, इसलिए बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान भी बढ़ा है। तो ये बेहतर है अभी जो चल ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब यहाँ के लोग किसी भी परिस्थिति में उस जंगल राज को भूलने वाले नहीं हैं। हाँ, इसलिए इतने सालों से आने नहीं दिया। नहीं, अब आना ही नहीं है उनको, अब आना ही नहीं है। अभी एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के बारे में क्या सोचती है बिहार की जनता, किस तरह से देखती है? मोदी जी को लोग एक भगवान का अवतार मान रहे हैं बिहार में। मोदी जी के आने के बाद देश जितना मजबूत हुआ है, विदेशों में जो पहचान बनी है भारत की, और विदेशों में जो साख बढ़ा है देश का, भारत का, ये मोदी जी की देन है। और मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर बना, और राम जी का मंदिर बना तो सीता जी का मंदिर का भी शिलान्यास हो गया। ये अगला सवाल मेरा था मैथिली में। हाँ, सीता जी का मंदिर बन रहा है जो बहुत सालों से पेंडिंग था, पहले कर देना चाहिए था, अब बन रहा है, क्या कहें? नहीं, पहले तो राम जी का मंदिर बनना था। अब राम जी का जब मंदिर कंप्लीट हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, रोज लोग अब आने जाने लगे, तब अब सीता जी का भी बनेगा। इसमें बहुत हड़बड़ी थोड़ी है कोई। वहाँ जो राम जन्मभूमि था उस पर केस मुकदमा चल रहा था, तो इसके लिए उसका वेट करना पड़ा। तो वेट में थोड़ा सा इंतज़ार करने में समय लगा। और सीता जी का जो क्षेत्र है सीतामढ़ी, पुरौना धाम जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर सीता जी का मंदिर अब बन रहा है। तो पहले राम जी का बनेगा तब ना सीता जी का बनेगा। खुशी हो रही है बिहार की जनता को मंदिर में? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि राम के बिना सीता अधूरी हैं और सीता के बिना राम अधूरा है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने रेल सेवा भी हम लोगों को सीता जी के जन्मस्थली से लेकर और राम जी के जन्मस्थली तक का डायरेक्ट सेवा प्रदान किया है। सीतामढ़ी में बैठिए और सीधे अयोध्या पहुंचिए, अयोध्या में बैठिए और सीता जी के जन्मस्थली आप पुनौरा धाम पहुंचिए, सीतामढ़ी पहुंचिए। बहुत खुशी है। तो चलिए, मोदी जी की तो लहर है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार साहू। अच्छा, ये बताइए, अभी बात करते हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है कि मैं तो माफ़ कर दूंगा जिन्होंने मेरी माँ को गाली दी, लेकिन जनता कैसे माफ़ करेगी? बिहार की जनता, खासकर बिहार की जनता उनको कैसे माफ़ करेगी, किस तरह से? बिहार की जनता कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक मोदी के नहीं पूरे देश की माता को गाली देने का काम किया है लोग। देश के प्रधानमंत्री, जो ऐसे प्रधानमंत्री जिसकी माता जी एक दूसरे घर में बर्तन धोने वाली की माता जी को जो गाली दिया, पूरे बिहार को लोग कभी इसको चुनाव में माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, सब एक और रखें, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव भी अभी यूपी छोड़कर बिहार आके जन रैलियां कर रहे हैं। सब चोर का ग्रुप एक हो चुका है और बिहार में कभी उन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। बिहार ने उनको 15 साल मौका दिया और कांग्रेस का उस समय का माहौल क्या था? 15 जंगल राज था, क्राइम था, भ्रष्टाचार था, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं था, और वो नरसंहार का था, दंगाई था, क्या क्या बताया जाए। बेरोजगार थे लोग, यहाँ रोजगार की कोई सुविधा नहीं थी, सारी बेरोजगार यहाँ थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रोजगार है और यहाँ पर बेरोजगार है, विकास है, रोड है, जल है, सड़क है, बिजली यहाँ 125 यूनिट फ्री है, शिक्षा में बहाली हुआ है, महिलाओं ने 50% आरक्षण मिला है। विपक्ष जो है एसआईआर और वोट चोरी को लेकर उठा रहा है। उससे कोई उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, झूठा आरोप उन लोग का है, उसका कोई रैली का कोई मौत नहीं, कोई वोट चोरी नहीं है, कोई उसका ही नहीं है। और बिहार में विकास है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 50% महिला यहाँ पर सर्विस में है, आरक्षण है, इसलिए उनका दाल गलने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बिहार की बात करें तो अब पुनौरा धाम बनने से क्या फ़ायदा होगा, कितनी खुशी है? क्या सीतामढ़ी में माँ सीता का जो मंदिर बनने वाला इससे है, विकास होगा, पर्यटन का होगा, धार्मिक स्थल होगा। और राम का मंदिर बना था और बोले थे अमित शाह देश के गृह मंत्री के बिहार में भी बनेगा, जिसका शिलान्यास हो चुका है। जनता मतलब इस बार भी एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत के साथ फिर नीतीश कुमार के साथ फिर सरकार हमारी बनने जा रही है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
देवेंद्र प्रसाद। क्या लगता है अब बिहार में चुनाव है अब, तो क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? जीतना चाहिए तो बीजेपी सरकार को। क्यों? अरे विकास का सबके मुंह पर, हर जनता के मुंह पर विकास का नाम है। हर चीज़ में, क्षेत्र में उन लोगों का ये थी विश्वास है। नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, जो विकास हो रहा है सबको दिख रहा है, छोटा से लेकर के बड़ा तक, मजदूरा से लेकर के सरकारी अफसर तक, तो सबको विकास लौक रहा है। तो सरकार तो उसी का बनना चाहिए। ये जंगल राज तो चाहिए नहीं। पहले था जंगल राज, पहले तो जंगल राज था ही, तो दुकान बंद हो जाता था 6-7 बजे। यहाँ भी ये तो बाजार है मेन। मैंने बाज़ार में बंद हो जाए, मैंने बाज़ार से उठा, उस समय लोग उठा लेते थे। तब रामनगर में गोली चलता था दिनही में, अब कहाँ गोली चल रहा है, सब जगह बंद है, सब जगह लोग भाग गए, है ना। बदमाश का कोई पता नहीं है। अब सब लोग, अब बेतिया से जो है 8 बजे 9 बजे रात से मोटरसाइकिल से लोग चले जाते हैं बगहा। आप पहले तो 6 बजे से लोग कांपते थे कि जाएं कि न जाएं, वहीं पर रह जाते थे, प्लेटफार्म पर सो जाते थे। अब तो है कि 9 बजे रात को मोटरसाइकिल से लोग अकेले चला आता है, कोई डर भय नहीं है, कहूँ जाइए कोई डर भय नहीं है। मतलब सुरक्षा सही हुई है। सुरक्षा सही है तभी तो लोग आ जा रहे हैं, है ना। सुरक्षा सही है तभी तो लोग आ जा रहे हैं, और सुरक्षा सही नहीं रहता तो लोग आते जाते तब। अच्छा, 3 दिन पहले की बात है जब राहुल गांधी के मंच से मोदी जी को गाली दी गई। आज मोदी जी ने जवाब दिया है कि मैं तो माफ़ कर दूंगा राहुल गांधी को, लेकिन बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या कहेंगे? खैर बिहार की जनता तो, जो राहुल गांधी जो बोले हैं वो तो माफ़ करेगा नहीं। ये तो मानिए पूरा देश का न हो गया। ये संदेश जो दिए हैं राहुल गांधी, पूरा माने जितने भी नेतागण है, चाहे कोई भी हो, उस सबको तो क्षुब्ध न है इस बात से, तो उसको कैसे लाइक करेंगे राहुल गांधी को। ऐसा सब नहीं ना बोलना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो मान लिया कि जो उन्हीं के थी में होंगे, अगर उन्हीं को गाली दिया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम रहे, गाली देना तो कोई अशोभनीय बात नहीं है। सब अशोभनीय बात है, उन लोगों का कोई अस्तित्व है नहीं, तभी नहीं इस तरह की वातावरण हो रही है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो और गैल गुजरे आदमी हैं, कैसे? उनके काम से, उनके बोली से, उनके विचार से, और क्या। वो कोई सत्ता में थोड़े थे,